खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश में उभरे युवाओं के स्वर का हवाला देते हुए गुरुवार को कहा कि सहमति और असहमति लोकतंत्र के मूल तत्व हैं। मुखर्जी ने निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित पहले सुकुमार सेन स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय लोकतंत्र समय की कसौटी पर हर बार खरा उतर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के मुसलमान विश्व में किसी अन्य स्थान से अधिक सुरक्षित हैं। गोयल ने यहां विश्व आर्थिक मंच 2020 में आयोजित सत्र सामरिक परिदृश्य भारत को संबोधित करते हुए कहा, भारत संभवतः विश्व में सर्वाधिक समावेशी समाजों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जो सभी प्रकार के विविध दृष्टिकोण और मतों का स्वागत करता है। समान अवसर प्रदान करने के संबंध में भारत में मुसलमान विश्व के किसी अन्य भाग की अपेक्षा सबसे अधिक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी के मुद्दे पर लोहरदगा का माहौल अराजक हो गया। सीएए और एनआरसी के समर्थन में निकाली गई रैली पर विरोधी गुट के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने रैली पर पेट्रोल बम भी फेंके, जिससे अफरा तफरी मच गई। इसके बाद उपद्रवियों ने दर्जनों चार पहिया वाहनों के शीशे तोड़ डाले और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि डाटा की निजता को मानवाधिकार की तरह देखा जाना चाहिए और इसकी पूरी पारदर्शिता के साथ हिफाजत की जानी चाहिए। नडेला ने ये बात दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कही। उन्होंने कहा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा डाटा लोगों की सहमति से इकट्ठा किया जाए और इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां छिबरामऊ इलाके में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट भारत की आत्मा को समझेगी। उसके बाद भी कानून पर रोक न लगी तो जनता अपने वोट की ताकत से इसे बदल देगी। वहीं सीएए के खिलाफ महिलाओं की ओर से किए जा रहे विरोध पर अखिलेश ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देकर कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई अपने सम्मान के लिए लड़ी थी और आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। देखिए, जो साधु हो, संत हो, हमारे हिंदू समाज में साधु और संत का बहुत ही प्रतिष्ठा है। अगर हम किसी को भगवा रंग में भी देख लें तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अगर साधु संत हैं और योगी हैं तो कम से कम उनकी भावना और भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है। अगर हम किसी बात से सहमत नहीं हैं तो उसकी विरोध कर सकते हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में महिलाएं, माताएं, बहनें आई हैं। हमें खुशी है इस बात की। शाहजहांपुर में खिरनी बाग रामलीला मैदान के सामने सपा के जिला अध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि शाह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेल भेजने का बयान दिया था, जिससे नाराज होकर सपाइयों ने शाह का पुतला फूका। वहीं इस मौके पर सपा के जिला अध्यक्ष ने शाह की तुलना तानाशाह से की। उन्होंने कहा कि शाह और मोदी ने सीए और एनआरसी के जरिए देश में नफरत फैलाने का काम किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से गुंडागर्दी और तानाशाही पर आमादा हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को जनता के साथ जो अन्याय ये देश की भाजपा की सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार जो अन्याय कर रही है, नाइंसाफ़ी कर रही है, उसको लेकर जिस तरह से हमारी समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, तो उस पर अखिलेश यादव जी के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता, नौजवानों के, करोड़ों नौजवानों के दिलों के, किसानों के, अक़लियतों के
सभी को साथ लेकर चलने वाले हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कहा, अभी लखनऊ की रैली में कहा कि मैं उनको जेल में डलवा दूंगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। समाजवादी लोग ईंट से ईंट बजा देंगे सड़कों पर निकलकर। औरैया के जिला पंचायत अध्यक्ष ने सरकारी विभाग में हुए बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष ने डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने जिला पंचायत अभियंता पर ब्लैक लिस्टेड फर्म को लगभग 10 लाख का भुगतान करने का आरोप लगाया है। बता दें कि जिला पंचायत अभियंता ने ब्लैक लिस्टेड फर्म से मिलीभगत करके उसको 10 लाख रुपए का भुगतान करवा दिया और पैसे का बंदर बांट कर लिया। इसमें बड़ी बात यह है कि जो काम हुआ वो ग्राम प्रधानी से करवाया गया, लेकिन रुपए जिला पंचायत निधि से लिए गए। पूरे मामले का खुलासा आरटीआई से मांगी गई जानकारी के आधार पर हुआ है। फिलहाल डीएम से शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लखनऊ में एक निजी संस्थान की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के कार्यकर्ताओं ने गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कंबल वितरण किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को खाना भी बांटा। वहीं उपहार मिलने के बाद गरीबों में खुशी की लहर देखने को मिली। संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र में एक कैंटर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इस हादसे में गाड़ी में सवार 8 मजदूर दब गए और बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पास के ग्रामीणों ने मजदूरों का रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि एम्बुलेंस की देरी से पहुंचने पर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। सीतापुर के एक इंटर कॉलेज में घरेलू हिंसा और सड़क दुर्घटना जैसे मुद्दों को लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजयी रहे मेधावियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एएसपी सहित तमाम पुलिसकर्मी और बच्चे मौजूद रहे। सीए और एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। देश में हर तरफ दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर महिलाएं सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में रायबरेली में भी महिलाओं ने अब सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कानून को लागू न करने की मांग की है। यहां महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन महिलाएं अपने फैसले पर डटी हुई है।